Assalamu alaikum, my name is Noman and you're watching Sharpscripter YouTube channel. आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डॉट नेट वेब डेवलपर कैरियर पाथ। बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ दैट इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट वो वीडियो इतनी इन डेप्थ नहीं थी। आज की ये वीडियो इन डेप्थ है और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप एक डॉट नेट वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से स्किल्स सीखने पड़ेंगे, मीन कि आपको कंप्लीट रोड मैप आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा अगर आप एक डॉट नेट वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो डॉट नेट वेब डेवलपर बनने के लिए आप स्टार्ट कहाँ से लेंगे। सबसे पहले आप लोग सीखेंगे बेसिक्स ऑफ सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जब आप बेसिक सीखेंगे तो बेसिक के अंदर क्या इंक्लूड है। बेसिक के अंदर जैसे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है एरेज, लिस्ट, वेरिएबल्स, लूप्स, इफ एल्स ब्लॉक, स्विच केसेस, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको हर लैंग्वेज के अंदर ही मिलेंगे, वो आपको सबसे पहले सीखने पड़ेंगे। तो ये आपकी बेसिक होगी, यहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे विद बेसिक्स ऑफ सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी शार्प जो है वो यूज़ होती है फॉर बैक एंड वेब डेवलपमेंट, तो आपको ये लैंग्वेज आना ज़रूरी है। अच्छा, अब आप जब बेसिक्स को सीख लोगे, आप बेसिक्स के ऊपर अपनी ग्रिप कर लोगे, देन आप थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाओगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों? बिकॉज जो सी शार्प है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को स्किप नहीं कर सकते। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप क्या क्या सीखोगे, आप जो ऊप के कॉन्सेप्ट हैं लाइक ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये जो पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, आप इनके ऊपर अपनी ग्रिप करोगे। साथ आप इंटरफेसेस के बारे में सीखोगे, बिकॉज इंटरफेसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो जब आप इनके ऊपर ग्रिप कर लोगे तो अब आप उन स्किल्स की तरफ आओगे जो कि रियल वर्ल्ड वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होते हैं। दैट आर द एडवांस सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एडवांस टॉपिक्स के अंदर आप लोग सीखोगे जेनेरिक्स, लैम्डा एक्सप्रेशंस, लिंक क्यूरीज, इस तरीके से आसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये कुछ आपके एडवांस टॉपिक्स हैं सी शार्प के जो आप लोग सीखोगे। अब यहाँ तक आप लोग सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख चुके हो, इट्स मीन कि आपने अपने 2-3 माह स्पेंड किए हैं और आप सी शार्प के अंदर आपने ग्रिप हासिल कर ली है। नाउ लेट्स जंप टू सेकंड पार्ट। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद अब नेक्स्ट आप क्या सीखने वाले हो। नाउ आप सीखोगे ASP.NET। ASP.NET क्या है? ASP.NET एक वेब फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए आप यूजिंग .NET एंड सी शार्प आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। अब ASP.NET के अंदर आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, ASP.NET वेब फॉर्म्स एंड ASP.NET MVC। तो वेब फॉर्म्स पुराने हो चुके हैं, अभी वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, तो आप लोग क्या सीखोगे ASP.NET MVC। अब ASP.NET MVC क्या है? बेसिकली MVC स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसके ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करते हो, लाइक डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करके, लाइक डिज़ाइन को अलग कर दिया, आपके मॉडल्स अलग हैं, कंट्रोलर्स अलग हैं, तो एक डिज़ाइन पैटर्न है। जब आप इसको सीखोगे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा अबाउट MVC, तो ये आप सीखोगे। अच्छा, अब ASP.NET MVC सीखने के बाद आप जो एक सेकंड चीज़ सीखोगे, मीन के ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्रंट एंड के ऊपर जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, मे बी एंगुलर और रिएक्ट, तो आप बैक एंड पे सी शार्प को यूज़ कर रहे हो या ASP.NET को यूज़ कर रहे हो, देन आप आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो चीज़ है वो है वेब APIs। वेब APIs को आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आप सी शार्प की बात करें, .NET की बात करें, तो .NET के अंदर आप ASP.NET वेब API सीख सकते हो, जिसके ज़रिए आप रेस्टफुल APIs जो हैं वो यूजिंग सी शार्प बना सकते हो। तो आप MVC के साथ साथ आप ASP.NET वेब API भी सीखोगे, ASP.NET MVC एंड ASP.NET वेब API। तो ये दो चीज़ें आपने सीखनी हैं। आपने बेसिक सीखी, आपने इंटरमीडिएट एडवांस लेवल की सी शार्प लैंग्वेज सीखी, उसके बाद आपने ASP.NET भी सीख ली, आपने MVC भी सीख ली और आपने वेब APIs भी सीख ली। व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा, अब ये आपकी लाइक बैक एंड लॉजिक तो सारी कंप्लीट हो गई, बट अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पे डेटाबेसेस भी होते हैं। डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हो,
जिनके अंदर हमारे पास एक ORM जो है एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए आप यूजिंग .NET फ्रेमवर्क आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो आपने एंटिटी फ्रेमवर्क सीखना है विच इज़ अ ORM, जो कि यूज़ होता है आपकी बैकएंड एप्लीकेशन को आपके डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। बाय द वे, ये जो फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस का टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। उसके लिंक ऊपर आई बटन में भी आ रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी है। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बेसिकली फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डेटाबेसेस क्या हैं, ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क कहाँ पे यूज़ होते हैं। सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल बात की है, आप वो वीडियो लाजमी देख सकते हैं। ओके, बैक टू टॉपिक। तो आपने एंटिटी फ्रेमवर्क सीखना है सो दैट आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सको। तो जब आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना सीख जाओगे यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, बैकएंड के ऊपर आप लोग C# के ज़रिए ASP.NET MVC और वेब API भी सीख जाओगे। अब यहाँ पे आपके पास एक और चॉइस आती है। फ्रंट एंड के ऊपर आपके पास रिसेंटली ब्लेज़र लॉन्च हुआ है, जिसके ज़रिए आप फ्रंट एंड वर्क जो है वो भी हैंडल कर सकते हो। इससे पहले क्या था कि फ्रंट एंड के ऊपर अगर आपने काम करना है तो आप यूजिंग जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, एंगुलर, jQuery या रिएक्ट वगैरह का यूज़ करते थे, बट नाउ आप C# को फ्रंट एंड पे भी यूज़ कर सकते हो। ब्लेज़र के ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसकी जो लिंक है ऊपर आई बटन में भी आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आ रही होगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो आप ये एक प्लस एडिशन कर सकते हैं अपने स्टैक के अंदर कि आप ब्लेज़र को सीख लो। सो इन दिस वे आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाओगे C# के ज़रिए। तो ये कुछ स्किल्स थे जो कि आपको बेसिकली इन्वॉल्व होंगे अगर आपने अपना कैरियर वेब डेवलपमेंट इन C#.NET बनाना है। तो आपको ये कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि आपको सीखने पड़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। ज़िंदगी रही तो फिर मैंने इंशाल्लाह एक और नहीं, तब तक के लिए अल्लाह।